आप को किसी बंधन में नहीं बांधा है कि मुझे इतने बजे ही मेडिटेट करना है। अच्छा। मुझे जब समय मिलता है मैं तब बैठ जाती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, मोस्टली तो मैं लेट के ही करती हूँ। अच्छा, मतलब शांत मुद्रा में? हाँ, सोना नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनको मैं बताती हूँ तो वो सो जाते हैं। वो बताते हैं कि मेडिटेट कर रहे थे, सो गए। ये देखो इंडियन मोडालिटी है, ये तोते से कार्ड निकलवा लेना, ये कई जगह हमने देखा है, कई स्थानों में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो टैरो कार्ड्स है, राइडर वेट के जो टैरो कार्ड्स हैं, बहुत सबसे ज़्यादा पुराने हैं। फिर चक्रास स्कैन करती हूँ मैं, हमारे बॉडी में जो 7 कुंडलिनी के पॉइंट हैं, कि बिकॉज जो कि 100% मॉरल और फिजिकल डिस्फंक्शनिंग हमारे चक्रा से ड्राइव होती है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। ठीक है, तो मैं उनको स्कैन करती हूँ। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, सबको यही गाइडेंस देती हूँ मैं, हम ग्रह को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, उससे सबसे पहले हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करें, उसको एनालाइज करें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने डिम्पल जी उपस्थित हैं, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, और साथ ही आपको तंत्र विद्या की भी जानकारी है, जो मुझे जानकारी मिली है। ये बताएं कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं जब आती हैं तो उसके निराकरण के लिए बहुत सारा उपाय है, और आपने तो बहुत सारी विधाओं के बारे में देखा है, जाना है। सबसे सटीक अगर किसी को जानकारी देनी हो उसके जीवन की समस्याओं को लेकर, तो उसके लिए आप सबसे बेहतर किसको पाती हैं, या सबसे सटीक किससे जानकारी मिल जाती है? देखिए, जो सबसे बेहतर मैं जानती हूँ वो मुझे लगता है कि टैरो कार्ड्स हैं। अच्छा। टैरो कार्ड्स में क्या होता है कि जब जो आपका टैरो कार्ड रीडर है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। उसके लिए वो बहुत सारी डे टू डे ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, है ना, अपने चक्रों को बैलेंस रखना, और इस टाइप की चीज़ें जब वो करता है तो उसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो एक्यूरेट होती है। ज्योतिष में हम अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हैं, एक कुंडली पे जब तक आधा पौना घंटा स्पेंड करके जो एक परिणाम निकलता है कि फलादेश निकलता है, वो टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आपका टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसका क्या फीडबैक है, आपको उससे बात करके कैसा लग रहा है, क्या आपको मिलते ही वो आपके प्रॉब्लम्स को जान पा रहा है, वो टैरो कार्ड्स के थ्रू वही चीज़ें जो कि आधे पौने घंटे में एनालाइज करके बताई जाती है, वो टैरो कार्ड के माध्यम से 5 से 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें खुल के बाहर आ जाती हैं। बिकॉज कार्ड्स क्या है, अब वो बंदा आपके सामने बैठा है, या आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, या उसकी एनर्जी आपसे एक्सचेंज हुई है, उसकी हार्ड एंड मनी आप तक पहुँची है, मनी है या कुछ भी है, तो वो आप का जो कनेक्शन है उसके साथ बन जाता है। जब बन जाता है तो यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स आपके थ्रू उसको मैसेज पहुंचाता है। उन कार्ड्स जैसे ही ओपन करते हैं, सामने वाले बंदे के बारे में बहुत सारे एक पिक्चर्स बन के आने लग जाती है। तो उसके माध्यम से जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो शुरू में ही आपने चर्चा की कि व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल होगा, अध्यात्म से जुड़ा होगा, प्रकृति से उसका संबंध होगा, उतने ही ज़्यादा वो जो बताएगा वो फलित होगा और सही होगा, प्रेडिक्शन उसका सही होगा। यही आप बता रही हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है पहले। एग्जैक्टली। किसी भी फल कथन के लिए। तो आप जिस विधा का सहारा लेती हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए? जैसे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रही होगी बातें कि कैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा और कैसे कनेक्शन ये बनेगा। देखिए, ये आपका सिलेक्शन है, आप क्या करते हैं। कई लोग मंत्र जाप करते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, है ना, कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, प्रभु में अपना ध्यान लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। और जैसे मैं हूँ, मैं मेडिटेशंस करती हूँ, जितना अपने आप को खोजने की कोशिश करती हूँ, आंखें बंद करके बॉडी को ढीला छोड़ के, जो मेडिटेशन की जो विद्या है, जो मेडिटेशन का एक मेथड है, उसको फॉलो करती हूँ। तो जब मैं डीप में जाती हूँ तो मुझे अपने आप को एनालाइज करती हूँ, वो कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन के थ्रू जो हमारा क्राउन चक्र है वो ओपन होता है, वो सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप सामने वाले को हेल्प कर पाते हो। आपकी अपनी भी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। जब आपकी अपनी लाइफ बेटर होगी तो डेफिनेटली आप सामने वाले को कुछ ऐसे रास्ता दिखा पाएंगे कि उसकी भी लाइफ बेटर हो पाए। यानी आपने कहा क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार, यस, ये आपका जागृत हो जाता है, खुल जाता है। एग्जैक्टली। यूनिवर्स से आप संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं, इसके जरिए आप सही तरीके से फलाफल जी कर पाते हैं। जी।
मतलब उन कार्ड्स में व्यक्ति का पूरा भूत भविष्य सब छुपा हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप उसको पकड़ लेते हैं आप। तो कैसे इस तरफ आपका रुझान गया कि इस विद्या की तरफ ही, ये इस माध्यम से हमें लोगों का भला करना है? एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा। इंटरेस्ट था ही, और वो टैरो कार्ड्स में जितने पिक्चर्स होती हैं वो बहुत सारी बातें करती हुई पिक्चर्स होती हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी बहुत टाइम से। फिर जब मैंने ऐसे इधर उधर देखा, उसको देखा, पास से देखा, उसके 78 कार्ड्स को एक बार गो थ्रू किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और फिर जब मैंने उसको निकालना शुरू किया तो लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत सारी सही चीज़ें निकल के आती हैं। निकलने लगी। जैसे कि कोई एक तंत्र में एक साधना होती है कि वो साधना से हम पता लगा लेते हैं कि कोई व्यक्ति घर में है तो वो क्या कर रहा है इस टाइम, है ना। तो वही अगर बाई चांस जैसे कभी ऐसा हुआ किसी ने टेस्ट करने के लिए पूछ लिया कि आप बताइए वो क्या कर रहा है, तो कार्ड निकाले, हालांकि ये चीज़ मजाक में ही चल रही है, लेकिन आप इतने कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स को आप प्रे करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रेयर्स होती हैं, प्रे करते हैं, एंजल इन्वोक करते हैं, अपने प्रभु को, इष्ट को याद करते हैं, जैसे मैं तो भोलेनाथ को याद करती हूँ, तो वो आते हैं, हेल्प करते हैं। मैंने बताया कई बार बताया कि ऐसा ऐसा है, ये सिनेरियो है या ऐसा हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट निकलता है। अच्छा। ऐसा नहीं होता, हालांकि ये चीज़ खेलने की नहीं है, अपने आप को बार बार प्रूव करने की नहीं है। जब जिसको ज़रूरत है, जो कोई परेशान है ना, वो उसने निकाला, सडनली निकाला गया, आपने उससे कनेक्ट किया, चीज़ें बिल्कुल सही आती है। अब जैसे कोई व्यक्ति आया मेरे पास मिलने, तो मेरे पास ऐसे स्प्रेड है कि मैं पहले ही निकाल के देख सकती हूँ कि वो किस लिए मुझसे मिलने आ रहा है। अच्छा। क्या ऐसा टॉपिक है उसके पास जो मेरे से डिस्कस करने आ रहा है वो, तो आधा अंदाज़ा तो इससे लग गया। बाकी न्यूमरोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी मैं चक्रा स्कैनिंग भी करती हूँ, तो ये मेरा एक तरीका है लोगों को हेल्प करने के लिए। एक जिज्ञासा और बढ़ गई है, और मेरी तरफ जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में बात आ रही होगी कि जो जितना प्रकृति के साथ खुद को जोड़ के रखेगा यूनिवर्स के साथ, हम देखते थे पुराने समय में, अभी भी कभी कभी मिल जाता है कि जैसे कार्ड्स होते हैं, कोई पक्षी होता है, तोता, या फिर वो एक कार्ड निकालता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ा है ज़्यादा। हालांकि उस विद्या को उसको जानकारी नहीं है, लेकिन जो कि जुड़ाव है उसका, तो वहाँ भी फलाफल हो। कुछ इसी तरह से है कि ये अलग हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत पहले से है ये। हाँ, ये देखो इंडियन मोडालिटी है, ये तोते से कार्ड निकलवा लेना, ये कई जगह हमने देखा है, कई स्थानों में। हाँ जी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो टैरो कार्ड्स है, राइडर वेट के जो टैरो कार्ड्स हैं, बहुत सबसे ज़्यादा पुराने हैं। मिस्र साइड के, इजिप्ट, मिस्र में ये सब चीज़। हाँ जी। तो ये वो वाली आकृतियाँ, और ऐसे डिफरेंट टैरो कार्ड्स डेक्स बने हैं डिफरेंट तरीके के, जिसमें ये फोटोज़ के जरिए हम दूसरों का भविष्य बताते हैं। आप पिक चाहे कोई भी करे, आजकल ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं कि बंदा आपके सामने आए बैठे, है ना। फ़ोन पे आपको एनर्जी मिल रही है, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, वीडियो कॉल पे आवाज़ सुन रहे हो, आप जानते हो आपके जहन में है वो बंदा जिसके बारे में आप देख रहे हो, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। मतलब इस विद्या को जानने के साथ साथ आपका प्रकृति के साथ संबंध कैसा है, इस बात पे निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, बिकॉज टैरो कार्ड इज़ एन आर्ट, कोई भी कर देगा, कोई भी कर दे, वो तो सीख लेगा। जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा मुझे हुआ है कि चलो फ्राइडे फन में इसको करते हैं, है ना, निकाल के बताते हैं दूसरों को, लेकिन मैंने हमेशा मना किया, बिकॉज मेरे लिए ये मजाक नहीं है ना। करते हैं लोग, चलो निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। डिम्पल जी के बारे में बताएं, जो जानकारी मुझे मिली कि आप CS हैं, वो काम करती हैं, और साथ में CS इंटर। अच्छा, और साथ में आपका एक शौक है जिसके माध्यम से लोगों का भला करती है, और जितना ज़्यादा मेडिटेशन पावर आपका होगा, एकाग्रता होगी, उतना ही ज़्यादा इसका फलाफल होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि लोग तो बहुत परेशान हैं, जीवन में है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और कहता है कि बहुत दिक्कत है मेरे जीवन में, तो फिर क्या करती हैं आप? वेरी फर्स्ट मेरा जो सेशन होता है, उसमें सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजिकल देखती हूँ कि क्या उसका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, पहले पूछती हैं? हाँ जी। अच्छा, बताइए। डेट ऑफ बर्थ क्या है, मूलांक क्या है, उसका भाग्यांक क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्यों उतना मेस क्रिएट कर रहा है। फिर चक्रा स्कैन करती हूँ मैं, हमारे बॉडी में जो 7 कुंडलिनी के पॉइंट हैं, कि बिकॉज जो कि
100% मॉरल और फिजिकल डिसफंक्शनिंग हमारे चक्रा से ड्राइव होती है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। ठीक है, तो मैं उनको स्कैन करती हूँ। अच्छा, ठीक है, उस व्यक्ति का? हाँ जी, उसको स्कैन पेंडुलम से मैं स्कैन मतलब वो समझते हैं कि कहाँ कौन सा इम्बैलेंस है, उसकी वजह से क्या डिसफंक्शनिंग हो रही है ना। जैसे अगर सेक्रल चक्रा किसी का इम्बैलेंस है तो वाटर रिटेंशन से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट जब बॉडी का अप एंड डाउन हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको क्या क्या फिजिकल डिसफंक्शनिंग्स हो सकती हैं वो डेफिनेटली उसमें पाई जाती हैं। मॉरल डिसफंक्शनिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ठीक है, उनका हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हर तरीके की दिक्कत आने लग जाती है। तो इस तरीके से एनालाइज करते हैं। फिर अगर सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो से रिलेटेड दिक्कत आ रही होती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होती है। सोलर तो मतलब इसको जिसको कहते हैं आर्थिक समस्या आती है तो ये नाभि चक्र कहते हैं इसको हिंदी में। नाभि से 2 इंच ऊपर होता अच्छा, है मणिपुर। मणिपुर चक्र, अच्छा, वो अगर प्रभावित हो तो फिर धन संबंधी दिक्कत होती है। अच्छा, तो वो आप लोग उसको स्कैन कर लेती हैं कि यहाँ से दिक्कत आ रही है। हाँ जी, यानी कि समस्या की जड़ में पहुंच के एक तरह से कहें। हाँ। फिर निकालते हैं टैरो कार्ड्स जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स उनकी चल रही है, क्योंकि मुझे रूट पता चल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब ऑनगोइंग जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए रेमेडीज बता दी जाती है। यानी आपने पहले समस्या देख लिया कहाँ है जी, अभी जो क्या चल रहा है वो टैरो कार्ड से देखती है। यस। अच्छा, हम देखते हैं कि एक क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, उसको आप लोग कहते हैं कि इसमें हमने एनर्जी डाला हुआ है, वो क्या है? एनर्जी बेसिकली अब जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर रूम है तो रेकी कॉल करते हैं हम, तो रेकी तो मैं पेड़ पौधों में भी डाल सकती हूँ। मेरे पास खाना रखा है, कोई चिप्स रखे हैं, मैं उसमें भी सिंबल बना के एनर्जी मैंने फ्लो कर दी। तो ऐसा नहीं है कि वो कपड़े में एनर्जी है। रेकी डालना क्या क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना कहते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करना। कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू वाइट लाइट को हम कॉल करते हैं, उसको हर चीज़ में हम फ्लोट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कपड़ों में है, वो कपड़े में एनर्जी है, ऐसे कार्ड्स में भी एनर्जी है, मेरे में खुद में एनर्जी है। ठीक है, और क्लॉथ में तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बेसिकली आप कितने चैनलाइज हो, अच्छा, वो डिपेंड करता है ना। किसी चीज़ में अगर मैंने एनर्जी डाल दी तो सिर्फ वही चीज़ काम नहीं करेगी। मैं कितनी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएगा ना, कपड़े को नहीं बताएगा। हाँ, जो लोग भक्ति में रहते हैं, हमने देखा है कि आसन, जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं उस आसन में भी ऊर्जा आ जाती है, वो भी एनर्जी उसमें आ जाती है उसमें। तो इस प्रकार से उसमें एनर्जाइज करके और फिर उसके बाद वो सब देखा जाता है। तो आपके पास तो बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, ये तो और ये तो पूरा चक्रों पे हम बात करें तो काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। अब थोड़ा हम आते हैं कि क्या कुछ जनरल रेमेडीज़ कुछ आप अगर बताना चाहें कि किसी के जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो उसके लिए क्या करें वो? जैसे सबसे पहले तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, सबको यही गाइडेंस देती हूँ मैं, हम ग्रह को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। उससे सबसे पहले हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करें, उसको एनालाइज करें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करें, थोड़ा सा चैनलाइज करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे वो कितना धूर्त व्यक्ति क्यों ना हो, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे वो रात को पार्टी करके सुबह आ रहा है दारू के नशे में धुत, फिर भी उसको, मैं ये चाहती हूँ कि उसको भी मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करेगा तो फिर पिएगा नहीं तो ये चीज़ है। जी हाँ, जी हाँ, मेडिटेशन तो सबसे कठिन कार्य है, एकाग्र होके बैठ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वही गलत है। अच्छा, कि हम आसन लगा के बैठते, सबको मेडिटेशन का यही मतलब पता है कि एक जगह आसन लगा के बैठना। नहीं, नो, नेवर। आप अपनी थॉटलेस हो जाना, दैट इज मेडिटेशन। आप कहीं बैठे हो, आप थॉटलेस हो, आप जागे हुए हो लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बॉडी आपने ढीली छोड़ी हुई है, आप आंखें बंद करके बस एक जगह, एक बिंदु की तरफ सोच रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप पेड़ पे लटके हो, पहाड़ से लटके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन इज अपनी अंतरात्मा में झांकना और जगे हुए होना। सोने की पोजीशन में अगर आप जगे हुए हो तो आप मेडिटेट कर सकते हो। विचार शून्य होना, यस, थॉटलेस, जिसको आप कह रही हैं।
तो एक तो आपने बहुत आसान किया इसको, क्योंकि बहुत लोग तो यही समझते हैं कि सभी यही समझते हैं। मैं जिनको भी बताती हूँ कुछ उनको मैं पिछले 2-3 सालों से बोलती रहती हूँ, कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, ना कोई करना चाहता है, उनको ये सब टफ लगता है। बट बेसिकली ये टफ नहीं है। मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि ये टफ नहीं है, इसको ईजीफाई आपको करना चाहिए, है ना, उसको समझिए। और हर किसी को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ को ईजी बनाना है। सिर्फ टैरो से कनेक्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, बट वो फ्रूटफुल होना चाहिए। मतलब इफेक्टिव मेडिटेशन करना है। आपको दिखाना नहीं है लोगों को मेडिटेट कर रहे हो, आपको सही में करना है। और इससे क्या होता है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, शायद अच्छा ना लगे। जिसकी मृत्यु होनी होती है ना, उसकी सिर्फ टांग टूटती है, इतने में बला टल जाती है। अच्छा, मेडिटेट मतलब करने ये से मिनिमाइज हो जाएगा, ये कह रही हैं आप? मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, ना आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तो वो छोटे कष्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो होनी है, जो लिखा है वो तो होना ही है ना। बट जो मेडिटेट करता है, गारंटीड है ये कि उसको जब मृत्यु को प्राप्त होना है तो वो सिर्फ हाथ पैर तोड़वा के ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा झगड़ा होना है तो बाता-बाती होके रह जाएगा। हाँ। कहा सुनी होके मामला खत्म। बहुत बड़ा कोई बवंडर नहीं होगा। जी जी। मेरी बात सुनी तो बहुत अच्छी आप बातें बता रही हैं कि आप थॉटलेस हो जाइए। हालांकि ये कठिन प्रक्रिया है, हम आगे मौका मिला तो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि लोग थॉटलेस कैसे खुद को बनाएं। थॉटलेस होने के भी टेक्निक्स हैं। अच्छा। आप खाली थॉटलेस होने का कोशिश करेंगे, बहुत टफ लगेगा। मॉन्क्स ने जो फ्रीक्वेंसीज बनाई है बहुत अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, इधर उधर। उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करो कुछ टाइम, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओ तो यू कैन लीव दैट। वो फ्रीक्वेंसी आपको चैनलाइज करते हैं। जी जी। तो अभी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं आपकी बातों से निकली है, हम आगे कड़ियों में आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और आपसे जानना चाहते हैं, बहुत बार लोग जब मिलते हैं किसी से या किसी से बातें की, इतनी सारी समस्याओं से घिरे होते हैं वो कहते हैं कि शनि को ठीक करूं, कि राहु को ठीक करूं, कि मंगल को ठीक करूं, ये करूं कि वो करें, बहुत सारी बातें हैं। और आप कह रही हैं कि थॉटलेस हो जाइए, विचार शून्य हो जाइए, तो बड़ा कठिन हो जाता है। दिमाग में अगर कोई बात गड़ गई है, देखो दो चीज़ें हैं। हाँ। दो चीज़ें हैं। अगर हमने ग्रहों को ठीक करने की कोशिश करी, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, अपनी तरफ से हमें सब करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को पिक करने से अच्छा है एक चीज़ को पिक करके चलें। जब आपके अंतरात्मा बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो कोई ग्रह भी आपको दुष्प्रभाव नहीं देता है। आप अगर आपके इनर सोल जो है बहुत पावरफुल है कि कोई टिक ही नहीं सकता। और वैसे भी जैसे देखो, हम किसी से उलझते हैं तो हम पहले देखते हैं वो बंदा कैसा है, क्या वो हमसे दब जाएगा, डर जाएगा, 2 झापड़ हमसे खा जाएगा, और लेकिन लगता है कि वो बहुत सॉलिड है तो हम भी उससे भागने लगते हैं, बचते हैं कि चलो इग्नोर करते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों का भी होता है। और हाँ, कि सॉलिड है क्यों परेशान पंगा लेना, मतलब फायदा नहीं है। और ये मेडिटेशन ही कर सकते हैं। तो मैं तो सभी को कहती हूँ मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि अगर इनर मैनेजमेंट, भीतर का प्रबंधन जितना तगड़ा होगा। अच्छा, देखिए हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो तो ऐसे कुछ नहीं करते थे, वो मेडिटेशन करते थे, वो ध्यान मुद्रा में रहते थे, उनके चक्र बैलेंस होते थे। कुंडलिनी वही वर्ड यूज किया करते थे जिनको हम चक्र बोलते हैं, कुंडलिनी। अब वो जागृत कर लेते थे, वो उनका लेवल कुछ और था। अब ये कलयुग में हम उनको बैलेंस तो कर सकते हैं कम से कम। तो वो इतने फिट होते थे, है ना, उनके आगे कोई टिकता नहीं था, वो बड़े बड़े पराक्रम कर लेते थे। तो क्यों? क्योंकि उनका जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज थी, उनकी कुंडलिनियाँ चैनलाइज थी, तो वो कर लेते थे, वो मैनिफेस्ट कर लेते थे, वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। और ट्रस्ट मी, जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, कि आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको मिलेगा, जो चाहते हैं वो मिलेगा। हाँ बिल्कुल, गारंटेड है ये। अगर आप चैनलाइज कर लेते हैं, आप सब चीज़ को अगर आपने व्यवस्थित कर लिया तो ये सब आपको प्राप्त हो जाता है। तो एक तो आपने ये एक तरह से महामंत्र है कि थॉटलेस हो जाइए, परेशानी होगी लेकिन आप प्रयास करने से अच्छा। चलिए इस कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। अब जैसे आप दिल्ली शहर में रहती हैं, बहुत सारे, जैसे सबके पास काम होता है, आपके पास भी 75 काम होंगे,
तो आप कैसे करती हैं? जैसे आपने तो कहा कि कोई पालथी लगा के बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा टिप्स दीजिए कि फिर कैसे करती हैं, आपके लोग भी करें। मैंने अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधा है कि मुझे इतने बजे ही मेडिटेट करना है। अच्छा। मुझे जब समय मिलता है मैं तब बैठ जाती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, मोस्टली तो मैं लेट के ही करती हूँ। अच्छा, मतलब शांत मुद्रा में? हाँ, अच्छा। सोना नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनको मैं बताती हूँ तो वो सो जाते हैं। सो ही जाते हैं। वो बताते हैं कि मेडिटेट कर रहे थे, सो गए, बहुत अच्छी नींद आती है। अरे ऐसे नहीं करना है, जो आप जाग रहे हो वो तपस्या है आपकी, तो आप मेडिटेट कर पा रहे हो सक्सेसफुली, वरना तो आप सो जाते हो। मेडिटेशन जग जाने का ही नाम है। अब तक तो सोए ही, सोने की मुद्रा में जागना, सोने की मुद्रा में जागना, ये तो अब तक तो सोए ही हैं। जगाने के लिए ही तो ये ध्यान लगाया जा रहा है जी। सोने की मुद्रा में जाग जाना, दैट इज तो मेडिटेशन। यानी पूरी तरह से निढाल छोड़ दिया। Yes. या तो कुर्सी बैठ गए या फिर बिस्तर पे बैठ गए, ढीला छोड़ दिया बॉडी को, और बिल्कुल प्रयास किया, कोशिश की ना। Yes. कि कोई पहले तो क्या होगा, बहुत सारे थॉट आएंगे, इतने थॉट आएंगे, इतने थॉट आएंगे, जो चीज़ें आप सोचना भी नहीं चाहते हो, पिछले 10, 12, 20 साल की बातें वो आपके भी आ दिमाग में आएंगी। तो वो क्या है ना, आपकी ब्रेन की क्लींजिंग हो रही है। आँख से पानी आएगा, यॉर्निंग होगी बहुत ज़्यादा, तो हम सोचेंगे ऐसा क्या है, कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी माइंड की क्लींजिंग हो रही है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके कचरा साफ कर रहा है। थोड़े दिन में आप जब इसे रेगुलर करेंगे तो धीरे 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 वो कचरा साफ होते जाएगा, फिर आपका ब्रेन जो है उसमें अच्छी चीज़ें बची होंगी, कम बोलना प्रेफर करोगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा, तो जहाँ से बात हम लोगों ने शुरू की थी, टैरो कार्ड से और यूनिवर्स से बातें हुई थी। अब किसी के जीवन में समस्या को अगर आप रेखांकित कर लेती हैं, मतलब समझ जाती हैं कि ये दिक्कत है, तो एक तो चाहती हैं कि थॉटलेस व्यक्ति हो जाए, फिर अन्य उपायों पे भी बात करती हैं आप कि जैसे ये तो थॉटलेस होना तो थोड़ी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लग सकता है। तो शुरू के दौर में तो लोगों को चाहिए कुछ रेमेडीज, कुछ दवाइयाँ, कुछ इस तरह के, कुछ राहत मिल जाए। वो तो थॉटलेस हो जाएगा तो वो तो फिर संत बन जाएगा। मेडिटेशन की ही तरह नहीं, इतने थॉटलेस हम हो भी नहीं पाएंगे कलयुग में। मेडिटेशन के अलावा होती है हमारी ऑरा क्लिंजिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरा क्लिंजिंग, स्मजिंग जिसको कहते हैं, जिसको अगर नॉर्मली घरों में देखा जाए तो धुनी लगाना बोलते हैं। हाँ, है ना, कंडा जलाया, उसमें कुछ सामग्री डाली, धुनी रवाना, तो दैट इज कॉल्ड स्मजिंग ऑल्सो। एक स्मजिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं तो सबको कहती हूँ स्मजिंग करना चाहिए, बिकॉज घर में जो नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं, हम डेली बेसिस पे हम बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, दुकान जाते हैं, घर आते हैं, हम तरह तरह के लोगों से मिले हुए होते हैं। कभी कभी हमारे घरों में अपने खुद में आपस में ऐसे थॉट चल रहे होते हैं, जब परिवार बड़ा होता है तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, उसको क्लिंज करना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी ऐसा हुआ, ठीक से घर की सफाई नहीं हुई तो नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्लिंज करना बहुत ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन इन्हीं चीज़ों से निकल जाते हैं, है ना। बाकी तो ये इधर गाड़ दो, वो उधर गाड़ दो, ये ऐसे वो कर दो, ये चीज़ें काम करती होंगी बाद में। पहले उस चीज़ को, जैसे कोई बीमार है व्यक्ति, उस पर दवाइयाँ असर तब करेंगी जब वो थोड़ा सा सॉलिड होगा, वरना तो वो तब भी मर जाएगा। दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी उस पर। नहीं, ये सही कहा आपने, टोटके तो बाद में काम करेंगे, इधर टांगो इधर फेंको। हाँ। उससे पहले उन टोटकों को अपने ऊपर लेने के लिए आपको सॉलिड होना जरूरी है। तो मेडिटेशन और स्मजिंग जैसी चीजें वो आप इनर मैनेजमेंट पे बात कर रही हैं, और यही हमारे संतों की परंपरा रही है, जो कि पहले खुद पे काम करना, आत्म जागृति जिसको कहते हैं। आत्म जागृति हो जाएगी तो फिर बात तो बन ही जाएगी। तो बड़ा आनंद आया डिम्पल जी आपसे बात करके, और ईश्वर की प्रेरणा रही तो आगे भी हम आपसे बात करेंगे, और इन महत्वपूर्ण विषयों पे आपने ध्यान दिलाया है, इससे निश्चित तौर पे भक्तों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।